ओके, सही है। सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर और अपना जो ओल्ड डेटा है ई स्टोर हेलो रिएक्ट, और यहाँ पर जाके अपना ओल्ड डेटा वहां से हम रिमूव कर देंगे। राउटिंग कंपोनेंट्स इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। कंपोनेंट्स में गए और इसमें से मुझे राइट नाउ के लिए होम के अलावा कुछ नहीं चाहिए। सही है। ठीक है, और अब इसको रन करते हैं। हमारे पास क्या क्या इसके पास है? cmd code डॉट। ठीक है, src इंडेक्स डॉट जेएस। किसी किस्म की यहाँ पे चेंजेस करने की नीड नहीं है, बिल्कुल ये सब चाहिए होगा। वो क्या कह रहा है, एमडीबी की इंटीग्रेशन हुई हुई है और सीएसएस लगी हुई है, ऐप का कंपोनेंट रेंडर हुआ हुआ है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐप डॉट जेएस क्या कह रहा है देख लेते हैं। और साथ में आ, एक मिनट, ये होम के अंदर क्या रखा हुआ है? होम कंपोनेंट्स, होम के अंदर कोई लिस्ट रखी हुई है, इसको हटा दो। और स्टाइल डॉट सीएसएस को भी हटा दो, बस होम डॉट जेएस की जो फाइल है बस वो चाहिए। कंपोनेंट्स होम डॉट जेएस। ठीक है, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर ये सारा डेटा नहीं चाहिए अभी, होम स्क्रीन चाहिए, बस होम स्क्रीन चाहिए थी, वो अभी हम जाके ले आते हैं। और राइट नाउ ये सारे पाथ्स मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। सही है, इसमें भी क्या आएगा अभी देखते हैं। और मैं आ जाता हूँ होम में। होम स्क्रीन कंपोनेंट। सही है, रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट विद एक्सपोर्ट। वहां पर अभी पहुंचेंगे, इसी इसी का इसी प्रोजेक्ट में हम पहुंचेंगे। कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। होम स्क्रीन हो गया हमारे पास। ये हमने फ्रेगमेंट रेंडर कर दिया और इसके अंदर हमने एक H1 रेंडर कर दिया। होम स्क्रीन सेव किया, वापस आते हैं ऐप डॉट जेएस। यहाँ हमने लिखा होम स्क्रीन। ठीक है, और 5 स्लैश पे मुझे चाहिए होम स्क्रीन। ठीक है, ऑल्ट शिफ्ट एफ सेव। और मैं जाता हूँ यहाँ पे npm स्टार्ट। इंटरनेट, इंटरनेट का ऑफलाइन पे तो चल रहा है, पर स्पीड जो होती है ना वो आपकी इंटरनेट से ही चल रही है। आपकी जो सिस्टम की भी स्पीड होती है वो भी फर्क करती है, इंटरनेट की स्पीड भी फर्क, वो उससे भी फर्क पड़ता है। लोकल होस्ट रेंडर हो गया है लेकिन उसने हमें कोई टेक्स्ट नहीं दिखाया है। सही है, उसने हमें कोई टेक्स्ट नहीं दिखाया है, जबकि हमारे पास होम स्क्रीन पर क्या रखा हुआ है? H1 रखा हुआ है ना, नहीं दिखा रहा। कंसोल से देख लेते हैं कि ये कुछ कहना चाह रहा है।
इलीगल कंस्ट्रक्टर कुछ ऐसा बता रहा है। अनकॉट टाइप एरर इलीगल कंस्ट्रक्टर एट रेंडर विथ हुक्स। क्लियर किया, रिफ्रेश। कहां पर इलीगल कंस्ट्रक्टर बना लिया मैंने? नेविगेशन, नेविगेशन इज नॉट डिफाइन आना चाहिए था। सही है, होम स्क्रीन मेरे पास आ चुका है, और अगर मैं रिफ्रेश करूं तो मेरे पास ये भी आ रहा है। ठीक है, ओके। लेकिन सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए? और लॉगिन, लॉगिन चाहिए सबसे पहले। यहाँ पर आते हैं वापस, एक फोल्डर बना लेते हैं किसका? कंपोनेंट के लिए लॉगिन। और उसके लिए मुझे एक और चाहिए होगा, साइन अप। फॉरगेट पासवर्ड भी आप ऐड करना चाहो, उसको भी आप ऐड कर देना। सही है, ये आपकी एडिशनल फंक्शनैलिटी होगी, आप उसको ऐड करना चाहो करते हैं। हम आते हैं कोड में, और मैं एक दो कंपोनेंट्स और बना लेता हूं जो मैंने फोल्डर बनाए हैं। एक लॉगिन login.js, और दूसरी signup.js। ठीक है, ए कॉपी, कंट्रोल वी, और यहाँ पे मैं कंपोनेंट का नाम दे देता हूँ। आपने एक साथ मल्टीपल जगह पे चेंजेस करनी है। एक सिलेक्ट करा, कंट्रोल डी, डी, LOGIN। ठीक है, LOGIN। लॉगिन स्क्रीन हो गया, ए सी सेव, और किस पर आया मैं? साइन अप, कंट्रोल बी, डी, 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 साइन अप स्क्रीन। ठीक है, सेव करते हैं और वापस आते हैं। ठीक है, कुछ आया नहीं, क्यों? राउटिंग में हमने कुछ डिफाइन नहीं किया हुआ। ठीक है, ओके, वापस आते हैं। मुझे क्या रखना है स्लैश पर? सबसे पहले हम मंगवा लेते हैं लॉगिन, उसके बाद साइन अप। ठीक है, और उसके नीचे स्पेस छोड़ के हम लिख लेते हैं होम स्क्रीन। ठीक है, और यहाँ एक नोट लिख देते हैं, नोट अनऑथराइज्ड कंपोनेंट्स। सही है, और वहां क्या लिखेंगे? ऑथराइज्ड कंपोनेंट्स ए। ठीक है, ऑथराइज्ड कंपोनेंट्स, और यहां पर अब मुझे क्या देना है? लॉगिन। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं, और स्लैश साइन अप। ठीक है, SIGNUP, साइन अप, और शिफ्ट एफ सेव, और वापस आते हैं। लॉगिन स्क्रीन आ रही है, स्लैश करके अगर मैं साइन अप करूं तो मेरे पास वो साइन अप पे लेकर जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले एक ये फंक्शनैलिटी कर लेते हैं कि अगर वो हमें कुछ ऐसा दे, मैंने ये लिख के एंटर मारा, तो अब वो मुझे कुछ नहीं बता रहा। ठीक है, उसके लिए क्या बनाएंगे? 404 स्क्रीन, और ऐसी क्या फंक्शनैलिटी लिखें कि जब भी कोई उल्टा सीधा पेज रेंडर हो तो वो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली मुझे 5 सेकंड बाद यहाँ फेंक दे, किस पर? स्लैश पर, इस पर। सही है, 404 में आप, मैं कंपोनेंट बनाता हूँ, आप जल्दी जल्दी जो है लॉजिक सोच के मुझे बताओ। 404, सही है, फोल्डर बन गया। वहां पर आते हैं, और यहां मैंने बोला 404.js, लीगल नेम है।
लीगल नेम है, नंबर नेम ही तो है। सही है। यहाँ पर आते हैं AC404.js, और यहां से मैंने लिखा नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, नॉट फाउंड द पेज यू आर लुकिंग फॉर, पेज नॉट फाउंड। सही है, ये आना चाहिए जब क्या हो जब कुछ भी ऐसा हो। ठीक है, वापस आते हैं, इधर आते हैं, और ये हम लिख देते हैं 404 को हम सबसे ऊपर, क्योंकि ना ये ऑथराइज्ड है ना ये अनऑथराइज्ड है। नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, और इसको क्लिक कर लिया मैंने, यहाँ पर आ रहा है, सेव किया, और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, टाइम भी अभी अगर आप देखो तो 404, नॉट फाउंड, और यहाँ पे क्या देंगे, स्टार। ठीक है, सेव किया, और वापस आते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं AHMED, तो वो आपको देगा पेज नॉट फाउंड, लेकिन उस रिक्वायर्ड टाइम पे वो मुझे वहां पर लेकर नहीं गया। मैं चाह रहा हूँ 5 सेकंड बाद वो मुझे कहाँ ले जाए स्टार का ये मतलब है, जब आपने कुछ ऐसा URL डाला है जो एग्जिस्ट नहीं करता, जब आपका जो पाथ होगा, दिस पाथ व्हेन नॉट फाउंड, देन स्टार के अंदर जो कंपोनेंट है वो आपको रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, सही है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक यूज इफेक्ट चलाता हूँ। कौन सा वाला, कंपोनेंट डिड माउंट, यूज इफेक्ट। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ओके, अब मैं क्या करूंगा, मुझे 2 मिनट्स की कंडीशन लगानी है, क्या 5 सेकंड की, क्या लगाऊंगा, सेट टाइम आउट। इंटरवल तो तब लगाएंगे ना जब रोकना ही ना हो, अभी तो 5 सेकंड बाद काम करा के बात खत्म करनी है, तो सेट इंटरवल नहीं लगेगा। टाइम आउट, कॉल बैक फंक्शन रिक्वायर्ड, कितनी देर बाद, 5 सेकंड बाद। कैसे लिखेंगे, 5000। 1 सेकंड में कितने मिली सेकंड होते हैं, 1000। 5 सेकंड में 5। ठीक है, ओके, जो भी कंडीशन लिखी जाएगी यहाँ पे लिखी जाएगी, किसमें, लाइन नंबर 9। ठीक है, ओके, आपके पास एक हुक होता है जो आपको मिलता है रिएक्ट राउटर डॉम से, विच इज इंपोर्ट दिस फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, एंड इट्स नेम इज नॉट यूज नेविगेट। यूज नेविगेट आपके पास हुक है, नेविगेटिंग बिटवीन स्क्रीन्स इन रिएक्ट। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट। इसके अंदर मैंने इसको कॉल कर दिया। ओके, अब मैंने बोला जैसे ही 5 सेकंड गुजर जाए नेविगेट करा दो, कहां पर, ओनली स्लैश। जबरदस्त, एक यहाँ से मेरा सारा काम कर दिया। देख लेते हैं चल रहा है नहीं चल रहा, सेव करते हैं और वापस लाते हैं। सही है, जबरदस्त। यस, आपको अगर बटन से इधर उधर जाना है, आप बटन पे क्या लगाओगे,
नेविगेट, ठीक है। ये आपका नया हो गया किसका, रिएक्ट का, अपडेटेड हो गया ये आप, ऐसा कर लो। कोड आपका दूसरे तीसरे हर बंदे को समझ आए इस बात के, तुमने वो काम करना है जो 10 के 10 बंदे बोले यार वो वाले बंदे का काम सही था। वरना ये सारा काम जो यहाँ से यहाँ तक हुआ है मैं तुम्हें एक लाइन में लिख के दिखा सकता हूँ। यूज इफेक्ट इस वजह से लगाया कि मैंने बोला जब ये वाला कंपोनेंट रेंडर हो जाए तो उसके अंदर ये वाला काम कर देना। क्या सेट टाइम आउट क्या बोल रहा है, जो मेरे अंदर रखा हुआ है वो 5 सेकंड बाद चला दो। उसके अंदर क्या रखा हुआ है भाई, मैंने बोला कि जो नेविगेशन है ना उसमें से तुम इस वाले पाथ पे ले जाओ, तो वो वहीं रुका रहेगा, तो वो वहीं रुका रहेगा सेट टाइम आउट से ही। तो वो भी चलेगा, पर जब आपको कुछ चीजें दी हुई हैं कि भाई कंपोनेंट रेंडर करवाने पे ये करवाओ, ऐसा करवाने पे वो करवाओ, तो वो चीजें यूज करो ना। नेविगेट, अगर मुझे मैंने बोला कि ऐसा करो कि जैसे ये हो जाए तो आप साइन अप पे ले जाओ, तो वहां ले जाएगा। इधर उधर जाने के लिए सारे काम आपके नेविगेट करेगा। ये जो यूज नेविगेट का आपके पास हुक है, ये आपके पास बेसिकली नाम से ही बता रहा है कि मैं सिर्फ नेविगेट वाला काम करूंगा और कोई काम नहीं करूंगा। ये एक वेरिएबल सर, जहां जहां जाना चाहो जा सकते हो। नेविगेट लिखो, उसके अंदर स्लैश में जो तुमने लिखना है पाथ लिखो, बात खत्म। बटन क्लिक पे वो वहां ले जाएगा, सब खत्म। नेविगेट तुम्हारा सारा काम कर रहा है। वो तो वहां लगाएंगे बटन के लिए, बटन की बात हो रही है, पेज पे है और साइन अप करना है। हाँ बस, ठीक है। सेव किया, वापस आए, और अब मैंने जो भी लिखा स्लैश, अगर मैं साइन अप लिखूं तो वहां देख लेते हैं स्लैश। हाँ, फिर वो पता क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पे ये सब लिख लूं, एक मिनट, ये जो था सही है। अब आप कंट्रोल ले करके सी करके जब आप इसको यहाँ पे पेस्ट मारोगे तो वो इसके साथ चिपक गया है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा वो। बस जो रेंडर हुआ वो नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसको जो है स्लैश पे कुछ और ही मिल रहा है। एंटर मारो तो वो जो गूगल ने उसको बताया वो वहां ले गया उसको, लोकल होस्ट। अब इसको जब आप एंटर मारोगे तो इसको असल में क्या मिला है देखो, आपको असल में चीज मिल रही होती है ये, इसके बाद वाली चीज बेकार है, इससे पहले वाली वो आपका एक किस्म का होस्टेड प्लेटफॉर्म है। सही है, तो मेन चीज आपके स्लैश के बाद है सारी कि भाई कहाँ कहाँ किस तरह जाना है। अगर आप इसको भी अगर आप देख रहे हो ना तो स्लैश, उसके बाद काफी सारी चीजों के बाद स्लैश लगा हुआ है। आप अगर किसी लिंक पे जाते हो, ठीक है, स्लैश करके ये, स्लैश करके जो आपको चाहिए वो, ठीक है, तो वो सब कुछ इस तरह मिल रहा है। ओके, वापस आए। गिट और गिटहब में क्या फर्क है, एक ही चीज है, कोई खास बात नहीं है। गिट उसका थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा तो हम पढ़ लेंगे, वो भी मुश्किल नहीं है वो भी। ठीक है, 404 सबको क्लियर है। ठीक है, हम आ जाते हैं जल्दी से किस पे, इसकी वजह से इधर से उधर जा रहे हैं। हम HTML के अंदर href लिख के और जाते थे क्लिक करने पे खत्म, खत्म खत्म तो नहीं हुआ है इसमें, उसकी नीड नहीं है, ये एडवांस फीचर ये आपका। ठीक है, 404 का मतलब है जो चीज आप ढूंढ रहे थे वो मिली नहीं। तुमने मारा, तुम्हारे पास यूजर सेव है अहमद@gmail.com, Ahmed123।
तुमने 1 2 3 4 डाला, तो मैंने आगे से एपीआई मैंने बनाई थी, मैंने 404 फेंका कि भाई दैट यूजर डज नॉट एग्जिस्ट। सही है। ओके, हम आते हैं किस पे, साइन अप पे सबसे पहले आते हैं, स्लैश साइन अप। सही है। ओके, इसमें हम क्या क्या रखेंगे, इनपुट कौन कौन से, नेम, ईमेल, पासवर्ड। राइट नाउ के लिए मैं इतने रख रहा हूं, आपने जितने रखने हो आप उतने रखोगे। ठीक है, मैं इतने लगा रहा हूं। साइन अप पे आया, होम की अभी नीड नहीं है। रजिस्टर्ड यूजर लिख देते हैं, रजिस्टर्ड यूजर, और एक डिव बना दिया। और इसके अंदर क्या रखेंगे, फॉर्म तो रखेंगे, लेकिन यार ये जो चीजें सोच रहा हूँ वो बता रहा है, लेकिन बिल्कुल इस तरह काम नहीं करना। सही है। हम क्या यूज करेंगे, लेबल यूज करेंगे, लेबल यूज करेंगे, उसके अंदर इनपुट रखें, उसके बाद इनपुट रखें, फॉर्म यूज नहीं करेंगे। आप रिसेंटली फॉर्म यूज करते होंगे शायद, यदि ये फॉर्म कौन सजेस्ट कर रहा है जी। यूज कर रहे, फॉर्म इस वजह से यूज नहीं कर रहे, वो जो बटन क्लिक पे रिफ्रेश मार देते हैं ना, वो इस वजह से मैं यूज नहीं करता। और करंट जो लास्ट एचटीएमएल क्लासेस पे मैंने फॉर्म पढ़ाया था कल, तो वो बार बार फॉर्म फॉर्म कर रहा है। सही है। ओके, लेबल को किस तरह यूज करेंगे, इसके अंदर क्या लिखें, नेम, तब तुम्हें पता होगा क्या तुम्हें यूज करना है। चीजें बनी बनाई रखी हुई होंगी, सिर्फ तुमने उसको उठाना है और टूल्स वगैरह अपने इंटीग्रेट करके उसको चिपकाना है, बस। जो आपकी एमडीबी और मटेरियल यूआई किसी ने इंटीग्रेट नहीं करी तो वो घर जाके करे। इस वाले प्रोजेक्ट में जो है ना मटेरियल यूआई लगाना। ठीक है। ओके, टाइप में हम क्या रखेंगे, टेक्स्ट, प्लेस होल्डर, एंटर योर नेम। ठीक है, एक हो गया। br स्लैश, इस तरह के कितने बना रहे, 3 बना ले, 2 3, और शिफ्ट एफ, और यहाँ पर ईमेल, दूसरा पासवर्ड। ठीक है, टाइप में ईमेल abc@xyz.com, पासवर्ड 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और क्या चाहिए, एक बटन। सही है। सब रजिस्टर्ड यूजर, मैंने बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन करी हुई है, जो मैं सोच रहा हूँ ना वो अभी अभी मुझे वही ला के दे रहा है। नहीं नहीं, वो नहीं लगाया हुआ इसमें, किसी किस्म का चैट जीपीटी नहीं लगा हुआ। वो शायद मेरी सर्चिंग वहां से ना यहाँ तक आती जा रही है। ठीक है, सेव किया, वापस आते हैं, तो उसने मुझे कुछ इस तरीके का फॉर्म बनाकर दे दिया है। ठीक है, स्टेट के साथ किस तरह लगाएंगे, अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा सा नया पढ़ते हैं। ठीक है, मैंने स्टेट्स आप लोगों को किस तरह बनाने सिखाएंगे। अगर जैसे कि आप मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हारे पास एक फॉर्म है 10 से 12 फील्ड का, इनपुट फील्ड का, तो कितनी स्टेट्स बनेंगी। हाँ, नहीं, इनपुट फील्ड है, इनपुट की तो अलग फील्ड है ना, एक एक करके रखेंगे, विच इज क्वाइट गुड। ठीक है, लेकिन किसी ने कुछ और ट्राई किया,
ये गलत है ना यार फिर। तो ट्राई करो ताकि चीजें वीजें एक्सप्लोर करो ताकि पता चले। अच्छा ये नहीं कि ढूंढो जाके नेट पे, खुद करो कि भाई इससे क्या हो क्या रहा है। ऑब्जेक्ट बना के रखते हैं। ठीक है, एक स्टेट बनाता हूं मैं, कॉन्स्ट इज इक्वल टू यूज स्टेट। ठीक है, और इसमें मैंने बोल दिया फॉर्म, एक स्टेट बनेगी। सही है, फॉर्म स्टेट्स कॉमा सेट फॉर्म स्टेट्स। ठीक है, अब वाह वाह, सही है। ऑब्जेक्ट देख रहे हो भाई, नेम इक्वल टू दिस, ईमेल इक्वल टू दिस, और पासवर्ड इक्वल टू दिस। ठीक है, उससे मेरी सारी चीजें मुझे खुद बना, खुद बना कर दे दी। ठीक है, लेकिन अब हमें कैसे पता कि यार, अगर हम कंपोनेंट्स में जाएं और इधर देखें, एक मिनट, ये शायद सही से रिलोड नहीं हुआ है। बस वर्चुअल डॉम इज नॉट वर्किंग। ओके, ठीक है, हमने कुछ इस तरीके की फॉर्म स्टेट्स बनाई है। ठीक है, तो इसको कैसे यूज करें। ठीक है, सबसे पहले मुझे अगर इसकी बात करते हैं, वैल्यू, वैल्यू में मैंने रखा फॉर्म स्टेट्स डॉट नेम। ठीक है, ये तो चलो इसकी वैल्यू हो गई, ये तो चलो इसकी वैल्यू हो गई ऑन चेंज। ठीक है, ऑन चेंज इसके अंदर क्या, लेकिन वो गलत लिख रहा था, वो जो है ना वो एक फॉर्म के हिसाब से लिख रहा था, उस तरह नहीं लिखना। अब क्या करना है, ठीक है, अब हमें ये करना है कि ये बनाया, यहाँ क्या मिलेगा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में हमें सारा सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा मैंने लिखा सेट फॉर्म स्टेट्स, सेट फॉर्म स्टेट्स में, सेट फॉर्म स्टेट में मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट था। ठीक है, मैंने बोला ऑब्जेक्ट में ऐसा करो जो मेरे पास स्टेट्स रखी हुई हैं, सबसे पहले तो सारी ले आओ। ठीक है, एक दो तीन फॉर्म स्टेट्स जितनी रखी हुई हैं, यानी कि इसका क्या मतलब है, अगर पहले से कुछ भरा हुआ है तो वो खाली मत करना। उसके बाद क्या करो, कॉमा लगा के मैंने बोला जो नेम है ना उसमें रख दो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, कंट्रोल शिफ्ट एफ। नो, जितनी भी पहले से रखी हुई। ठीक है, सेव किया, ये आपको मैंने पढ़ाया था रेस्ट ऑपरेटर, अगर आप भूल गए हो तो। ठीक है, वापस आते हैं। नाउ दिस इज एसोसिएटेड विद रिएक्ट वर्चुअल डॉम। एक काम करते हैं, एक दफा रिसेट मार लेते हैं, क्योंकि ये मसला क्यों कर रहा है, ऐसे करना नहीं चाहिए। डबल सी सी एल एस एनपीएम स्टार्ट। हाँ, तो इसको किसमें मसला है भाई, ट्रिपल डॉट स्टेट में। इसमें इसका ये मकसद है, देखो अगर सपोज करो मैं पासवर्ड भरूं, ट्रिपल डॉट स्टेट का ये मतलब है नेम और ईमेल सपोज करो भरा हुआ है, उनको उनमें जो रखा हुआ है वो रखा रहने दो, और पासवर्ड में अब जो मैं बता रहा हूँ, पासवर्ड मतलब यानी ये जो स्टेट मैं बता रहा हूँ उसमें जो मैं बता रहा हूँ उसमें वो रख दो। इसका असल में मकसद ये है, जो पहले से रखा हुआ है कहीं पे भी, कहीं पे भी मतलब ये जो स्टेट्स है इनमें जिसमें भी वो रखा रहने दो, और जिस स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ लाइक दिस, उसमें वो जाके रख दो जो मैंने बताया था। क्या खाली कर दे, दिस इज कॉल्ड स्प्रेड रेस्ट ऑपरेटर। चलो मैं ऐसा करता हूँ, इसकी छोटी सी एक एग्जांपल करा देता हूँ।
देखो मेरे पास लॉगिन आ रहा है, सही है। यहाँ पे करते हैं स्लैश साइन अप, साइन अप, सही है। स्टेट के अंदर क्या क्या रखा हुआ है, सब कुछ है, AHMED, सही है। नेम भर रहा है, ओके। जल्दी से रेस्ट ऑपरेटर की एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं, ताकि अगर सारे भूले हुए हैं तो उनको याद आ जाए। एक फंक्शन है कॉन्स्ट नेम्स, दिख रहा है, सही है। और कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। मैंने नेम्स को कॉल किया और इसमें मैंने रख दिया मैंने कितने आर्गुमेंट पास किए, 5। यहाँ कितने पैरामीटर रिसीव करने होंगे, 5। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अगर मैंने लिख दिया ARG1, इसमें क्या मिलेगा, अहमद मिलेगा, ठीक है। ARG1 में सेव किया, वापस आए, रिफ्रेश किया, अहमद मिल रहा है, ठीक है, ओके। लेकिन आपके पास जब बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करो इस तरह, आपके पास सपोज करो बड़े नेम्स आ रहे हैं भाई, 30-40 वैल्यूज हैं, तो फिर तो तुम यहाँ कॉमे लगाते लगाते भी मर जाओगे, वहीं पे बैंड हो गए। नहीं चलो, यहाँ पे तो डेटा समझो कि किसी वेरिएबल्स के जरिए आ रहा है, उसमें इतना डेटा पड़ा हुआ है, लेकिन जितना है अब उतने तुम्हें कॉमा लगा लगा के नेम्स लिखने हैं, सही है। वो गलत है, ठीक है। उसके लिए आपके पास आए थे रेस्ट ऑपरेटर्स, मैंने बोला पैराम्स, ठीक है, 1 2 3 पैराम्स लेकर आ जाओ जितने पड़े हैं। अब देखते हैं क्या एरर आता है। सेव किया, AHMED, ठीक है। ये मैंने बोला था क्या एरर आता है, मैंने ये भी नहीं बोला था कि चीज रेंडर हो जाएगी, ठीक है, ओके। ठीक है, मैंने बोला पैराम्स मतलब जितना डेटा पड़ा हुआ है ना, सब ले आओ। तो फिर मुझे यहां बताना पड़ेगा 1 2 3। अब वो बोले ठीक है, जितना डेटा है ना मैं तुम्हें सारा ला कर दे दूँ। पैराम्स मैंने सेव किया। अब अगर मैं वापस गया, उसने मुझे एरे ला कर दे दिया, जिसके अंदर मेरे पास सारा डेटा था। मुझे 1 2 3 4 5 करके एक्सेस करने की नीड नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, ये वो नहीं है, ये वो नहीं, वो ऑब्जेक्ट। हाँ, पैराम्स 0 2 ऐसे इंडेक्स पास करेंगे, ठीक है। तो ये समझ आया। पहले जितना रखा हुआ है उसको रखे रहने दो, मेरी इस वाली वैल्यू में आप ये रख दो, अपडेट कर दो उससे, ठीक है। इसको यहां से बंद करते हैं। और अब बताओ दूसरे वाली में क्या रखेंगे, ऑल्ट शिफ्ट एफ, उसी को कॉपी करेंगे। वैल्यू फॉर्म स्टेट्स डॉट ईमेल, ऑन चेंज, ई सेट फॉर्म स्टेट्स, क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट 1 2 3 फॉर्म स्टेट्स
कॉमा, अब क्या चाहिए, ईमेल, ईमेल में क्या रखो, डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, क्लियर है सबको? इस इनपुट को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, पासवर्ड, और यहाँ क्या लिखेंगे, पासवर्ड और ई डॉट टारगेट डॉट। सेव किया, वापस आते हैं, देख लेते हैं हमारे काम में मसला तो नहीं आ रहा। अहमद, रिफ्रेश, इतना टाइम नहीं लेते यार। सही है, ओके, स्लैश साइन अप, साइन अप पे गए। ठीक है, ये हमारे पास स्टेट्स हैं, लिखा अहमद, अहमद एट gmail.com, अहमद 123, पासवर्ड अहमद 123। क्लियर है? ठीक है, बटन क्लिक पे डेटा कंसोल में ले आते हैं और स्टेट को क्लियर कर देते हैं। उसके लिए पहले अभी हम बनाएंगे ना, बैठ के पहले लॉजिक बनाएंगे। कॉन्स्ट सबमिट यूजर, या बल्कि एक काम करते हैं, नोट